मेरे दीन 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 दयाला दीन हो मेरे दीन दयाला दीन दयाला हो दीन दयाला सुख सागर मेरे गुरु गोपाला मेरे गुरु गोपाला 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 मेरे गुरु गोपाला मेरे गुरु गोपाला 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 कर कर पा कर पा कर कृपा कर कृपा कर कृपा कर कृपा 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 कर कृपा 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 कर 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 कृपा 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 नानक 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 गुण गावे रख धर्म असाड़ जियो मेरे गुरु हो सावधान अपने गुरु स्यों होवा सावधान अपने गुरु स्यों होवा सावधान अपने गुरु स्यों होवो सावधान अपने गुरु स्यों होवो सावधान अपने गुरु स्यों होवो
सावधान अपने गुरु स्यों होवो सावधान अपने गुरु स्यों होवो सावधान अपने गुरु स्यों होवो सावधान अपने गुरु स्यों होवो सावधान अपने गुरु स्यों। आसा मनसा पूरन होवे आसा मनसा पूरन होवे आसा मनसा पूरन होवे आसा मनसा पूरन होवे पावे सकल निधान अपने गुरु स्यों होवो सावधान अपने गुरु स्यों होवो सावधान अपने गुरु स्यों। आसा मनसा पूरन होवे आसा मनसा पूरन होवे आसा मनसा पूरन होवे पूरन होवे आसा मनसा पूरन होवे पूरन होवे आसा मनसा पूरन होवे आसा मनसा पूरन होवे पूरन होवे होवे आसा मनसा पूरन होवे पावे सकल निधान अपने गुरु स्यों होवो सावधान अपने गुरु स्यों होवो सावधान अपने गुरु स्यों जी होवो सावधान अपने गुरु स्यों
सकल सियानप छाट सकल सियानप छाट सकल सियानप छाट कर सेवा सेवक साज कर सेवा सेवक साज सकल सियानप छाट सकल सियानप छाट कर सेवा सेवक साज कर सेवा सेवक साज जिहो सावधान अपने कुर्सियों हो सावधान अपने कुर्सियों हो सावधान अपने कुर्सियों हो सावधान अपने कुर्सियों अपना आप सगल मिटाए अपना आप सगल मिटाए अपना आप सगल मिटाए अपना आप सगल मिटाए मन चिंदे से फल पाए मन चिंदे से फल पाए हो सावधान अपने कुर्सियों हो सावधान अपने कुर्सियों हो सावधान अपने कुर्सियों हो सावधान अपने कुर्सियों दूजा नहीं जाने कोई
दूजा नहीं जाने कोई। दूजा नहीं जाने कोई, दूजा नहीं जाने कोई, दूजा नहीं, 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 दूजा नहीं जाने कोई। गम पम गम दप दम गम नी दप म गर सा, दूजा नहीं जाने कोई। गम ग प प म प म द द प प म म म म ग ग ग ग रे 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 सा सा, दूजा नहीं जाने कोई। सतगुरु निरंजन सोए, सतगुरु सतगुरु ओ सतगुरु निरंजन सोए। दूजा नहीं जाने कोई, दूजा नहीं जाने कोई। सतगुरु निरंजन सोए, सतगुरु निरंजन सोए। हो सावधान अपने गुरु स्यों, 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 हो सावधान सावधान धान सावधान 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 हो सावधान अपने गुरु स्यों, 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 हो सावधान अपने गुरु से। परम सत्कार योग साध संगत जी, सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज दा ये पवित्र वचन आप जी ने कीर्तन दे विच सुनिया।
ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰੀ ਮਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਖਿੰਡੇ ਪੁੰਡੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਚੰਚਲ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਭਟਕ ਰਹੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਪ ਰਹੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣੇ, ਲਾਇਕ ਬਣੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋਵੇ, ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਗਰ ਉਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ तो फिर साडा आया ना आया एक बराबर हो सकता है। कई ऐसा सोचते हैं कि चलो कम से कम एतवार का दिन है, वीकली दीवान है, गुरु महाराज के घर दे विच जाके अगर मत्था टेक आईए तो उस दे नाल साडी हाजरी तो लगे ही जाती। ऐसी सोच सबना दी हुंदी और फिर असी सोचते हाँ कि साडे मन नूं एक राहत मिल जाती है कि चलो पुरनी ते एतवार नूं असी गुरुद्वारे जा आउने। पर मैं आप जी के सामने एक बहुत चौंका देने वाला, एक सानू झंझूणा देने वाला बचन गुरबाणी का रखना चाहना हाँ। फिर अपने ख्याल और ये जो गुरु महाराज का वचन जो आप जी की सेवा च मैं रखन लगा हाँ, अपने ख्याल और इस वचन के सामने इसनू सुनन तो बाद फिर फैसला आप कर लेना। दास ने जो कुछ भी अर्ज करना है इन एब्सोल्यूट प्योरिटी गुरु महाराज की पवित्र बाणी दे विचों ही अर्ज करना है। और गुरबाणी नूं असीं चैलेंज नहीं कर सकते, गुरबाणी नूं असीं ये नहीं कह सकते कि हाँ अगर अपनी मन मर्जी नाल कोई कहना चाहे तो वो गल जुदी है, वो वखरी गल है। लेकिन गुरबाणी दे सामने साडे अपने ख्यालां दी जिहड़ी है कोई भी थां नहीं। सो हुण वचन सुनो। गुरु जी आखदे ने अंतर जोर हौमे, अंतर जोर हौमे। जदों एक दफा पंक्ति सुन हटो तो दूसरी दफा उसनू मैं रिपीट करा तो जितना क सुनिया या समझिया हुंदा उस पंक्ति नू सारी संगत नाल बोलिया जरूर करो। एक कोशिश इस करके है कि बहुतियां दे मन इधर उधर झाकते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, मन अपनी ही दुनिया दे विच उलझिया रहिंदा है। और ये गुरबाणी की तालीम जो है, ये जिहड़ी विद्या है, ये जिहड़ा उपदेश है, इसनू पूरी तरह एक ग्रैस्प नहीं करता, पूरी तरह पकड़ता नहीं है, जिस करके साडा बहुत भारा लॉस हुंदा है। क्योंकि इस गुरबाणी दे 2-4 वचन भी जिवें सड़दी जमीन दे उत्ते जदों पानी दीयां बूंदां पैंदियां हन ते उसनूं शांति मिलदी है,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅੰਤਰ ਜੋਰ ਹਉਮੈ, ਅੰਤਰ ਜੋਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, 2 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, 4 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਈ ਦਫਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੋਲਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਤਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 4 ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਚਾਰੇ ਹੀ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਹਿਰੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੰਤਰ ਜੋਰ ਹਉਮੈ ਤਨ ਮਾਇਆ ਸਭ ਕੂੜੀ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮਨ ਨਾ ਸਕਈ, ਦੁੱਤਰ ਤਰਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਐ ਜੀਵ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਸੁਮਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਲ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਆਇਆ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਅਦਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਧਾ। ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ਰਧਾ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ। ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ना मेरे पास मत है, ना मेरे पास अकल है, ना मेरे पास सियाणप है, कुछ नहीं है। जदों तक ये मन इत्थे नहीं आएगा, समझ लो ये आ भी गया, लेकिन इस दे अंदर अपनी हौमे दा पहाड़ पूरे दा पूरा खड़ा है। ये सुन नू बैठा ते है पर सुन नहीं रहा। अपनी ही सोच, अपनी ही अकल, अपनी ही दुनिया दे विच ਇਹ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। तो गुरु जी कहते हैं अंतर जोर हौमे, कहते अगर आ भी गए
लेकिन फिर भी कहते अगर इतने श्रद्धा दे विच ना आए, स्टेट ऑफ माइंड, मन की अवस्था इस तरह की ना बनी कि हम बारिक तू गुर पिता है। हुण दास तो बाद सारे बोलियो और दिलों बोलियो, फिर पता लगेगा कि असी श्रद्धा च बैठे हैं जब वैसे ही बैठे हैं। हुण जिहड़ा नहीं कहेगा, नहीं बोलेगा, उसका अर्थ है वो अपनी हौमे नूं छोड़न नूं तैयार नहीं। जिहड़ा ये नहीं कहेगा कि हम बारक तू गुर पिता है, समझ लो ओ गुरु नूं पिता और अपने आप नूं बारक मनण नूं तैयार ही नहीं। इस करके ਉਹਦੇ अंदरों निकलदा नहीं। अगली गल, दे मत समझाए, ऐ प्रभु किरपा कर सानू मत दे के समझा। हुण ਜਿਹਦੇ अंदरों इतनी पंक्ति भी नहीं निकलेगी, ਜਿਹਦੇ अंदरों इतनी पंक्ति भी नहीं निकलेगी, खेचल कीती, चल के भी आ गए, तैयार भी होए, टाइम भी कढ़िया, बैठे भी घंटा 2 घंटे छुट्टी वाले दिन दे इस पासे लगा भी दिते, लेकिन ਜਿਹਦੇ पास इतनी भी पंक्ति कहन दी जिहड़ी है जो उत्साह नहीं है, इतनी पंक्ति कहन दा भी जिहदे अंदर उत्साह नहीं है, तो उस दे अंदर फिर सारी दी सारी बाकी खेचल दा की मायना होया। तो हुण असां सारिਆਂ ने वो पंक्ति आखनी, पहला दास आखेगा, फिर सारी संगत आखे, हम बारिक तू गुर पिता हैं। अभी भी तो सारी संगत ने बिल्कुल नहीं बोले, बिल्कुल नहीं बोले। फिर अपने आप से सवाल करो कि अगर एक बाणी दी पंक्ति तक नाल बोलण लई तैयार नहीं हो, फिर की करना आए हो? अगर इस शरीर तो इतना भी खेचल नहीं ले सकते, इसनू इतनी भी खेचल नहीं दे सकते कि एक बाणी दी एक पंक्ति जिस दे विच असीं अपना दासा भाव, अपनी श्रद्धा अर्ज करनी है, आके सिख की करदा हुंदा गुरु दे चरनां च। गुरु दे चरनां च जदों सिख आंदा है ते आके की करदा हुंदा है? वो दिलों कुछ गुरु नूं कहंदा हुंदा है, कुछ कहना चाहुंदा हुंदा है और कुछ मंगना चाहुंदा हुंदा। यही है ना, कुछ ना कुछ मंगना चाहुंदा हुंदा, कुछ कहना चाहुंदा हुंदा, कुछ अर्ज करनी चाहुंदा हुंदा। जिहड़ा कुछ भी ना करना चाहे, वो फिर अपने आप नूं पुछे पे इत्थे मैं फिर आया क्यों? इस पंक्ति नूं ध्यान नाल गौर नाल सुनो। अंतर जोर हौमे, कहते अगर अंदर हौमे दा जोर है, क्या गया कोई बचन, लेकिन अपनी हौमे मनन नूं तैयार नहीं। कहा गया लेकिन असी सोचते हैं कि यह कौन हुंदा कहण वाला, मैं बोलना या ना बोलना मेरी मर्जी, मैं बोलना या ना बोलना ये मेरी अपनी इच्छा है। तो असी उस वेले उस गुरु बाबा जी के दरबार का जिहड़ा सैशन चल रहा हुंदा, जिहड़ी वो क्लास लगी हुई हुंदी है, उसनूं असी उसका निरादर भी करते हैं, उसका तिरस्कार भी करते हैं कि गुरु बाबा जी की क्लास च आए हो, इस सैशन च आए हो, उन्हां दे दरबार च आए हो और उन्हां दी ही पंक्ति उन्हां दे शिष्य जो बैठे हैं उन्हां नूं कहण नूं किया जा रहा है
और वो ना बोलन तो ये फिर बेअदबी होई या ना होई? आप सोच लो, ये बेअदबी होई या ना होई? अगर कोई पैर धो के ना अंदर आवे तो असी कहने बड़ी बेअदबी की है। कोई जराबां पा के अंदर आ जाए असी कहने इसने बड़ी बेअदबी की है। कोई नंगे सिर आ जाए असी कहने इसने बड़ी बेअदबी की है। गुरबाणी दी पंक्ति गुरु बाबा जी दी जो गुरु ग्रंथ साहब च है, जिन्हों असी सारे गुरु मनते हाँ, वो पंक्ति बोलण नूं क्या जाए और उस कहे होए नूं असी इग्नोर कर दईए, इग्नोर कर दईए, पूरी दी पूरी तरह उसनूं अनसुना कर दईए और ना मनीए। तो मैनू कोई संगत तो सज्जन जवाब देन कि ये फिर बेअदबी है या नहीं है? ये बेअदबी है? हुण मैं फिर बेनती करनी, क्योंकि गुरु महाराज जी का बचन है, आयो सुनन पढ़न को बाणी। इत्थे इस करके असीं आए हैं, बाणी पढ़न आए, जिदा बच्चे पढ़न जाते हैं। तो जेडे पढ़न नहीं आए, आके पढ़न च उन्हां दा कोई ध्यान नहीं है, पढ़न च उन्हां दी कोई रुचि नहीं है, तो फिर लंगर छकिया भी पार पेगा। वो भी बोझ पेगा। तो किसे दी किरत कमाई है, खून पसीना बहा के किसे ने वो कमाया है, टका टका रुपया रुपया 2-2 रुपये 10-10 रुपये दे के माया एकत्र हुई है। फिर कितने ने उसनू बनाउण च तैयार करन दे विच अपना कितना समा और खेचल लगाई है। किन्हां दे लई? नंबर 1 तां जेड़े विद्यार्थी पढ़न आए हैं, नंबर 2 कोई गरीब गुरबा भुखा जिसदे पास रोटी खाण नूं नहीं है, गुरु जी के दरबार दे विच आ जाए तो यह फिर उन्हां दी उधर पूर्णा करदा है। हुण आप देख लो किस कैटेगरी च आए हो। ये बहुत बेसिक जी तालीम है, बहुत बेसिक जिहड़ा इशू है जिसनूं मैं एड्रैस कर रहा आप जी दे सामने। एक तो लंगर तैयार हुंदा है जो गुरु बाबा जी दीयां संगतां आयो सुनन पढ़न को बाणी, जिहड़े पढ़न सुनन दे लई आए हैं उन्हां दे लई है। एक है जो कोई भिखारी, कोई अतिथि, कोई यात्रु, कोई गरीब गुरबा किते बाहरों आ गया, गुरु बाबा जी दा दर उन्हां दी उधर पूर्णा भी करदा है। इन्हां दोनों चों असीं किस कैटेगरी च आए हैं? एज ए गरीब गुरबे सिर्फ प्रसादा छकण आए हैं या गुरु बाबा जी दी विद्या पढ़न आए? ये असीं शायद अगे ना सुनिया होवे इस तरह, क्योंकि ऐसे बेसिक इशूज नूं, बेसिक एलीमेंट्स नूं टच नहीं किया जाता। साडा एक रिचुअल, एक रूटीन हुंदा है, आ जाना चले जाना, आ जाना चले जाना। इसे करके गुरु जी ने आ बचन लिखिया है। की बचन लिखिया है? अगर आ गए तो जो गुरु जी का उपदेश कहंदा है उस करनों तुसी तैयार नहीं हो, तो गुरु जी ने साफ फरमा दिता है कि सब कूड़ी आवे जाए, कहंदे तुहाडा आउणा जाना सारा फजूल है। हुण ये किते गल पंक्ति तो बिना दास ने आखी हुई हुंदी, गुरबाणी दी पंक्ति तो बिना अगर मैं ये आख दिता हुंदा कि तुहाडा आना जाना सब फजूल है, तो पता नहीं कितने सज्जन बाहर जांदे तक मेरे नाल लड़ सकते सन, गले पै सकते सन। ये तुसी की कहता? पर आ गुरु ग्रंथ साहब च लिखिया होया है कि जिहड़ा इत्थे आ भी गया और आके इस सिक्ख्या दे विच रुचि नहीं रखदा, इसनूं सुनन नूं या मन्नण नूं तैयार नहीं है, गुरु बाबा जी कहंदे सानू कोई मतलब नहीं उसदे नाल। जे आया जे हां ना आया। तो बचन सी अंतर जोर हौमे, कहंदे अगर अंदर अपनी मैं दा ही जोर बल ओही कायम रही, तन माया ते तन माया दा मतलब हुंदा है खिंडे रहना।
खिंडाव च रहना। ते तन ना कन्ना ने उधर ध्यान दिता, ना कन्ना ने उधर ध्यान दिता, ना शरीर सावधान। हुण भी मैनू कई सज्जन नजर आ रहे हैं जिन्हां दी अखां इधर उधर ही झाक रही हैं, क्योंकि जदों इंसान दे अंदर कोई सोच चलती है ना, उहदा मन खिंडिया हुंदा है, तो उहदियां अखां तो पता लगता है, चेहरे तो पता लगता है। असीं कई बार किसी नाल गल करदे हां ते सानू पता हुंदा है कि बंदा साडी गल सुन रहा जां नहीं सुन रहा। असीं अगले नूं कह भी दिंदे भी तेरा ध्यान कित्थे है, तू मेरी गल ध्यान नाल सुन रहा जां नहीं सुन रहा। गुरु जी ने कहा जिहड़ा तन है साडा, ये भी कहंदे इधर उधर कहंदे ए उलझिया पिया है। तन भी जिहड़ा है कहंदे वो भी माया दे विच ही डुबिया पिया है। तो पंक्ति है, याद रखियो, अंतर जोर हौमे तन माया। हुण बोलो सारे, अंतर जोर हौमे। ऐसे कीर्तन च एक दो पंक्तियां भी आप जी नूं याद हो गई हैं। आप जान वेले जरूर महसूस करोगे कि आज कुछ लैके आए हाँ, कुछ सीख के आए हाँ, कुछ सुन के आए हाँ, कुछ समझ के आए हैं। इतना भी बहुत हुंदा है। अंतर जोर हौमे तन माया। हाले जितनी आवाज आनी चाहिए वो नहीं आई। या तो आप पूरे बोल पाओ, नहीं तो असीं इत्थे टिके रहांगे। अगे तो तां जाना चाहिए है ना जे उसकी लोड़ होवे। अंतर जोर हौमे तन माया। प्रेरणा देन नाल देखो कितना फर्क पै गया। आहिस्ता आहिस्ता साडा मन इतना सुता पिया है कि इसनूं बड़ी मेहनत करके जगाया जाता है। अज दे कीर्तन च यही कोशिश करते हैं, टाइम मेरा लंघ जाना है, क्योंकि अगर इसनूं पूरी तरह तैयार ना किया जाए तो गुरु बाणी इतनी सूक्ष्म चीज है, इतनी गहरी चीज है, ये सुनाई ही नहीं जा सकती। सो आओ उस मोमेंटम नूं, उस उत्साह नूं कायम रखते हुए समझ लो कि आ लैसन है। अज आ गुरबाणी की पंक्ति असीं अज सीखनी है। की कहते हैं गुरु जी? अंतर जोर हौमे तन माया। अगे है, सब कूड़ी आवे जाए, सब कूड़ी आवे जाए। गुरु बाबा जी ने आख्या अगर अंदर हौमे दा जोर है, ये सुननू तैयार नहीं, ये सुननू तैयार नहीं, कहना मनन नू तैयार नहीं, तो ये अंदर हौमे नाल भरिया पिया इत्थे आ गया। की कर रहा इत्थे आके? इत्थे आके की कर रहा? हौमे नू कोई थां नहीं। तन माया। गुरु जी कहते हैं सब कूड़ी आवे जाए। ये अपने दिलों दियां तख्तियां ते लिख लो। गुरु जी कहते हैं ये सारा ही आना जाना, तुसी जो पै मर्जी समझी जाओ, ये कहते सब फजूल है। ये बाणी च लिखा हुआ है। अगली गल, सतगुरु का फरमाया मन न सके। बोलो, सतगुरु का फरमाया मन न सके, दुत्तर तरिया ना जाए। कहते अगर सतगुरु दे फरमान नू ए मनन नू राजी नहीं है, सतगुरु दे बचना नू ए कहण सुनन पढ़न नू सिखण नू राजी नहीं है, तैयार नहीं है, तां ए बचन अपने पास लिख के रख लो, याद कर लो। वी विल बी जस्ट वेस्टिंग अवर टाइम, वी विल बी सिंपली वेस्टिंग अवर टाइम। कहते अगर सतगुर का फरमाया मन न सकई, दुत्तर तरिया ना जाए। कहते ये जड़ा दुखां दे नाल भरिया होया जीवन है, जिस दे विच अशांति है, घबराहट है, चिंता है,
फिक्र है, डर है, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है। क्रोध है, आकड़ है, नाराजगी है, गुस्सा है, बेचैनी है। कहंदे ये तो तुसी बच नहीं सकोगे, इस तो अगां लंघ नहीं सकोगे। तो 3 चीजां दास ने शुरू की सी अर्ज करनी कि बहुत लाजमी है। नंबर 1 है शरदा। शरदा किस गल च हुंदी है? गुरु बाबा जी धन भाग हन, साडे वड्डे भाग हन कि आप जी दी बाणी सुनन दा सानू मौका प्राप्त होया। उथे फिर शिष्य ये आखदा है, हम बारिक तू गुर पिता हैं, हम बारिक तू गुर पिता हैं, दे मत समझाए, दे मत समझाए। है प्रभु कृपा कर सानू अपनी मत बख्श और समझा, साडे अंदर अपनी मत दा प्रकाश कर, साडे अंदर अपनी मत दी रोशनी कर, साडे अंदर अपनी मत दी सोची पा। ये हो गई शर्त। नंबर 2 एकाग्रता। गुरु जी ने लिखा है ना, प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र ची। एकाग्रता, एकाग्रता मतलब कि होर कोई फुरना ना आवे, अंदर कोई होर ख्याल ना आवे, अंदर कोई फुरना ना आवे। जे अंदर कोई होर फुरने आउंदे रहे तो ये होएगा शरीर इत्थे है, शरीर इत्थे है और असी किते और, फिर भी आए ना आए बराबर हो गए। तो नंबर 1 श्रद्धा, नंबर 2 एकाग्रता। ए सत्संग करन दे निजम हन असूल हन। नंबर 1 की है श्रद्धा, नंबर 2 एकाग्रता, ते नंबर 3 है निर्माणता, निम्रता। गुरु बाबा जी दे चरनां दे विच आके मैं वड्डा हां, मैं कामयाब हां, मैं ताकतवर हां, मैं सूझवान हां, मैं विद्वान हां, मेरी आ पोजीशन है, मेरा आ दर्जा है, मैं आ हां, मैं आ हां। गुरु जी कहंदे इत्थे ओदी कोई थां नहीं, इत्थे उसदी कोई थां नहीं। अज दा जो शब्द इसदियां सिर्फ पहलियां 2-3 लाइनां ही गाइयां गईयां हैं, यही सुनिया ना इस शब्द कहंदे हन सगल सियानप छाड़। जो आज शब्द सुनिया इस दियां सिर्फ 3 पंक्तियां दा आज विचार हो सकेगा, बाकी अगले 2 कीर्तनां च। सगल सियानप छाड़ भाव गुरु जी दे चरनां च आके ये अगर एडमिट कर लें कि मैं कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं है। आओ एक थोड़ी जी साखी दे नाल इस गल नूं हुण, एक तो साखी नाल होर थोड़ा रोचक हो जाता है, एक पॉइंट जिहड़ा है होर भी स्पष्ट हो जाता है। डल्ला सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे दरबार दे विच चरनां दे विच आया। भाई डल्ला आके बड़ा अफसोस जतला रहा है, हमदर्दी दिखा रहा है, तो ये कहता है महाराज जदों अनंदपुर साहब नूं घेरा पिया होया सी, ये चमकौर दी गढ़ी दा सारा ये साका होया। डल्ला की कहता है, कहता महाराज उस वेले आपने मैनू याद क्यों नहीं किया? एक कलयुगी जीव किन्हां नूं कह रहे है जो समर्थ हन,
ਜੋ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਜੋ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਲਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ? ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ तो मेरे जवान 7-7 फुट ऊंचे, इतने दलेर, इतने योद्धे, इतने बहादुर, जो तुहाडे सिंह नहीं कर सके, नाकामयाब होए, अगर किते मैनू बुला लिया हुंदा ते ना आनंदपुर छड्डना पैना सी, ना साहिबजादे शहीद होने सी, तो मैनू आपने बुलाया क्यों नहीं? मैनू सेवा का मौका क्यों नहीं? गुरु महाराज 10वें पातशाह जानते हैं कि कलयुगी जीव है, हौमे का मारिया होया है, इसनू पता ही नहीं गुरु शरण की चीज होंदी। गुरु जी ने मुस्कुरा के गल नू टालना चाहे, कहते डलिया चल कोई गल नहीं, वो हुण समा लंघ गया, जिहड़ा हो गया लंघ गया, उत्थे हुण की कीता जा सकता है? हाले भी नहीं समझे। फिर कहता है नहीं नहीं महाराज आपने अच्छा नहीं किया, उदों मैनू याद करना सी। गुरु जी ने दूसरी बार फिर आख्या डलिया चल कोई गल नहीं, प्रभु नू ऐसा ही मंजूर सी, उसकी ऐसी ही रजा सी, सो वो हुण पाना वरत चुका है, तू अफसोस ना कर। हाले भी नहीं समझे। तीसरी बारी फिर कहता कि देखो महाराज आप जी ने अच्छा नहीं किया, अपने सेवक नू सेवा का मौका भी नहीं दिता। आ बहादुर एडे एडे सूर में ये मेरे पर्सनल सिपाही ये फिर कादे लई हन, अगर आप जी दे काम ही ना आ सके समय से। तीसरी बारी फिर आखदा सत्संग दे असूल, गुरु भक्ति दे असूल, नंबर 1 की सुनिया सी, की सिक्ख्या सी? नंबर 1 शरद, नंबर 2 मन दी एकाग्रता, नंबर 3 है निर्माणता, निम्रता। हुण देखना वो आया है गुरु महाराज दे चरना दे पास, लेकिन निर्माणता निम्रता ना होने के कारण कितनी बड़ी भुल कर रहे। तीसरी बारी जदों फिर उसने आख्या महाराज नहीं आपनू चाहिदा सी, मैनू बुलाउंदे तो सही, सुनेहा तो भेज दे। इतने दे विच गुरु बाबा जी ने चोज वरता, कौतक वरताया। एक कोई प्रेमी काबल कंधार दे इलाकियां दे विचों बहुत खूबसूरत, बहुत ही खास किस्म दी जड़ी बंदूक लैके, क्योंकि गुरु महाराज नू बहुत प्यारा लगता सी जड़ा घोड़ा या शस्त्र इत आद लैके भेटा करदा सी। उन्हां समय च उन्हां दिनां च उस चीज की लोड़ सी, जिस तरह की लोड़ होवे उस तरह की जदों जग्यासू सेवा करता है ना, तो उसनू सूझवान जग्यासू आख्या जाता है। तो वह बंदूक लैके हाजिर हो गया, बंदूक लैके हाजिर होया। गुरु महाराज उस बंदूक नू हथ विच लैके निहार रहे हैं, देख रहे हैं, इधर उधर पलटा रहे हैं, ते आखदे हैं कि इस बंदूक नू हुण आजमा के भी तो देखना चाहिए। असी इस बंदूक नू परख के देखना है कि कितनी अच्छी है, किस किस्म की इसकी क्वालिटी है। तो इसका बंदूक का असा इस्तेमाल करके देखना है। और डलिया इस तरह कर, हुण किसी ना किसी उत्ते इसका निशाना लगाना पएगा, किसी ना किसी उत्ते तो इसका निशाना लगाना पएगा। असा अपने हथी चलानी है। तो महाराज कहते डलिया जा, जेड़े तेरे सिपाही हैं
ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸੂਰਮੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਯੋਧੇ ਬਹਾਦਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਦੱਲਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਸਨੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੂਰਮੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਕੌਣ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਨਾ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਨਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਪੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਲੜਦੇ ਭਿੜਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਵੀ ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖਣਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕੌਣ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸਦੀ ਤਰਫ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਲਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਬਈ, ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਲਿਆ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਠ ਤਾਂ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹੀ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਰਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਲਿਆ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ? ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੜਨ ਭਿੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਈ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਏਦਾਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਥੋੜੋ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲੈਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਮੁੜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਵੀ ਡੱਲਿਆ, ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਸੂਰਮੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਓ, ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੜਦੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੰਨੇ ਕੀ ਬਹਾਦਰ ਹਨ ਤੇਰੇ ਸੂਰਮੇ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਆਖਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੈ ਪਹਿਰੇ ਤੇ? ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਓ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਉੱਠਿਆ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਦੋਨੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਖਦੇ ਹਨ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਈ ਬੰਦੂਕ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਯੋਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਰਖਣਾ ਹੈ, ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਹੈ? ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਦਸਤਾਰ ਬੱਜੀ ਹੋ ਸੀ, ਜਿਤਨੀ ਨਹੀਂ ਬੱਜੀ ਹੋ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਆ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿ, ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ, ਦਾਅਵੇ ਬੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਸਿਰਫ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ
ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਕੀ ਰਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੈਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਸ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਦੀਵਾਨ ਬਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਡੱਲਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੋਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਬੇਟਾ ਆਖਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਆਖਦਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਮੋਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੱਦ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਛਲਦਾ ਹੈ ਉੱਪਰ, ਅੱਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਡੱਲਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ? ਡੱਲੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ? ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਡੱਲੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਭ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਡੱਲਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ ਮਿਹਰ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਝੇਲਣੀ ਪਈ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾਸ ਨੇ 3 ਨੁਕਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਓ, be very clear when you step out of the house ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਲੀਮ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਕਦਮ ਹੀ ਪੱਟਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸਹੀ ਹੈ। ਪੂਜਨੀਕ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਮਿਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਓ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਆਓ। ਸ਼ਰਧਾ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰੀ ਦੀ ਹੈ? ਆਓ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਉਸੇ ਨੂੰ। ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਗੁਰਪਿਤਾ ਹੈ, हम बारक तू गुरु पिता है। इतनी संगत बैठी है, हाले भी जिस किस्म की आवाज आनी चाहिए है वो हाले भी नहीं। पिछले कितने जाने बैठे हो? ये साडी सिक्खी दा हाल है, इस किस्म की साडी हाजरी है।
नहीं मायूसी की गल नहीं, ये साडा गुरबाणी नाल प्यार है, साडा मुंह इस पंक्ति नूं बोलण नूं तैयार नहीं तो इतनी संगत होवे आवाज तो मार हैदराबाद के दूसरे कॉर्नर तक जानी चाहिए, पूरे शहर तक बाहर सुनना चाहिए कि अंदरों कोई आवाज आ रही है। लेकिन वी हैव बिकम एक्चुअली स्पिरिचुअली डेड, यह कहना चाहिए। आत्मक तौर ते सी बिल्कुल खत्म होए हुए हैं, लेकिन साडे दीवान वगैरह इन्हां दा सिलसिला चल ही जाता है, रूटीन है चल ही जाता है। कंडीशन सिचुएशन साडी आ है, कोई तो पैसा नहीं मंगया, कोई उगराही नहीं की, किसी चीज की डिमांड नहीं की, कोई गुरबाणी तो बाहर जाके गल नहीं की, सिर्फ इतना क्या है कि सारी संगत जितने भी आए हो गुरु जी दे दर च आए हो, आप पंक्ति बोलो, उसनू भी बोलने नूं तैयार नहीं, उसनू भी बोलने नूं तैयार नहीं। फिर असीं कहने हाँ कि साडे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज साडे जुगो जुग अटल गुरु हन, उन्हां दी पंक्ति बोलने नूं तैयार नहीं है। व्हाट ए पैथेटिक सिचुएशन। हुण मेरा ख्याल है साडे मनां नूं जाग जरूर आई होएगी और सारी संगत बोलेगी, क्योंकि पिछे तक सुनदा है सबनां नूं, स्पीकर्स लगे हुए हैं। श्रद्धा च आके ए पंक्ति कहो, दिलों कहो, दिस इज व्हाट मेडिटेशन इज। आज लोग थां थां ते धक्के खा रहे हैं, कोई किते मेडिटेशन सीखण जा रहा है, कोई किते मेडिटेशन सीखण जा रहा है। ए मेडिटेशन तो घट नहीं है, लेकिन सानू वैल्यू नहीं है इस चीज की। गुरु नानक दा दर तां आत्म ज्ञानियां दा भी सरताज है, ये दर ऐसा है। तो पंक्ति बोलो, हम बारक तू गुर पिता हैं। हाँ, इस तरह बोलना चाहिए। हम बारक तू गुर पिता हैं, दे मत समझाए। हुण 4-5 बारी इस पंक्ति नूं बोलो और दिलों कहो कि असीं तेरे बच्चे हैं, तू साडा पिता है और कृपा कर सानू अपनी रब्बी मत साडी झोली पा। आओ हुण दिस इज व्हाट मेडिटेशन इज। ध्यान साधना इसे नूं आखदे हैं कि ध्यान टिका के और दिल दी आवाज दे नाल सारिਆਂ ने आ मंगनी है, 5-7 बारी हटना नहीं है, बोलते जाना है, फिर कीर्तन समाप्त होएगा। हम बारक तू गुर पिता हैं, दे मत समझाए। हम बारक तू गुर पिता हैं, दे मत समझाए। हम बारक तू गुर पिता हैं, दे मत समझाए। हम बारक तू गुर पिता हैं, दे मत समझाए। हम बारक तू गुर पिता हैं, तू गुर पिता हैं, तू गुर पिता हैं, दे मत समझाए। दे मत समझाए, दे मत समझाए। इतने नाल कीर्तन दी विचार की समाप्ति है। आ गल शब्द च कही है, गुरु जी कहते हैं सावधान होवो, जागो, होश दे विच आओ, समझ सूझ दे विच आओ। गुरु बाबा जी दे उपदेश दे प्रति ऐसा ना होवे ये उपदेश पढ़िया फिर अनपढ़िया रह जाए, सुनिया फिर अनसुनिया रह जाए, तो साडी तरक्की ना होवे और इस तो जिहड़ा सुख मिलना है उस तो असीं वांझे रह जाइए। इस पंक्ति नूं सुनो, फिर कीर्तन की समाप्ति है। होवो सावधान अपने गुरु स्यो। गाओ सारे। होवो सावधान अपने गुरु स्यो। होवो सावधान अपने गुरु स्यो। होवो सावधान अपने गुरु स्यो।
होवा सावधान अपने गुरु सो